So this is mostly our last topic of Homi Baba, measurement. So बच्चों, why do we need measurement? First of all, why do we need measurement? कौन बताएगा? सर कहना है हाँ बताओ. सर. So we can calculate the distance uh, of sorry the length of objects because we need objects we use in our daily life because um, we need them. We need those measurements. Uh, ठीक है, चलो देखो, फिजिक्स में या कोई भी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या वट एवर साइंसेज यू स्टडी, उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ नेचर. हम नेचर के लॉज को समझने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक है. एक बॉल है, वो सीधी क्यों जाती है? ये बॉल पहली बात तो मूव ही क्यों कर रही है? मून जो है वो अर्थ के गोल गोल क्यों घूम रहा है? ठीक है. मैग्नेट से एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है. सो वी आर ट्राइंग टू आंसर सच सम क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ नेचर. तो अब जैसे अगर सपोज आपको फोर्स के बारे में समझना है, फोर्स पढ़ना है एंड ऑल, तो फोर्स पढ़ने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? Sir, we need to learn physics. फोर्स पढ़ने के लिए जैसे अभी अगर आप देखो, फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. तो अब अगर आपको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला वी शुड बी एबल टू मेजर फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन. क्योंकि जब तक हम इन क्वांटिटीज को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने फॉर्मूले को वेरीफाई कैसे कर पाएंगे? करेक्ट. अनलेस और अनटिल वी आर नॉट मेजरिंग दीज क्वांटिटीज, हाउ वी विल बी वेरीफाइंग देम? समझ रहे हो? yes समझ रहे sir. हो कि नहीं? ठीक है. समझ रहे. तो बच्चों, फोर्स जो होता है, तो या तो ये जो है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्स, इसको वेरी, या कोई भी आप फिजिक्स का लॉ ले लो, कोई भी फिजिक्स का लॉ, जैसे भी लाइट को सन से अर्थ तक आने में इट ऑलमोस्ट टेक 7 मिनट समथिंग ना. ठीक है. तो अब अगर हमें हमें पता ही नहीं है टाइम को मेजर कैसे करना है एंड ऑल, तो देन इट विल, जो हम बोल रहे हैं और जो हम, इफ वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई दैट यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट्स, तो उसका कुछ कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना. बोलने के तो 10 लोग 10 चीज बोल देंगे. ठीक है. तो एक जो प्राइमरी रीजन है मेजरमेंट का, हमें कुछ लॉज पता रहते हैं. ठीक है. टू वेरीफाई दीज लॉज वी नीड टू मेजर, वी नीड मेजर. ठीक है. इन लॉज को वेरीफाई करने के लिए वी नीड मेजरमेंट. इतनी बात समझ में आई? yes sir. Yes, sir. ठीक है. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एनी एक्सपेरिमेंट यू टेक, अगर हमें वहां पे कोई कुछ मेजरमेंट आ रहा है, तो उससे हम कुछ लॉस को ही वेरीफाई कर पा रहे हैं. ठीक है. ओके. तो अब देखो, अब हम किस किस चीज का मेजरमेंट करते हैं जनरली. हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज को बोला है, तो ये मेरी कौन सी क्वांटिटीज है? ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है. ठीक है. फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? तो चलो पहले मैं लिस्ट कर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है. तो ये है मास, फिर दूसरा है लेंथ, फिर तीसरा है टाइम. ठीक है. फिर चौथा है करंट, फिर पांचवा है टेम्परेचर. ठीक. फिर छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन। और 7वां है, Sir, amount of matter contained means mass only. नहीं नहीं, मैं बताऊंगा क्या मतलब होता है इसका। तो हम फिजिक्स में बोलते हैं इन 7 क्वांटिटीज को फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? Fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज। Sir, what are we doing? I couldn't join. हाँ, मैंने भी जस्ट बताया मेजरमेंट के बारे में, जस्ट स्टार्ट किया। यू कैन Sir, what about frequency आ रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल or other sound? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैं बताता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब हुआ कोई भी आप फिजिक्स में फॉर्मूला बना लो। जैसे अभी आपने बोला सर व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव रेड? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। होता है फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कोई भी फॉर्मूला sir. बना लो तो ये इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनने वाला है। इसका मतलब वो फंडामेंटल क्या हो? बेसिक। ठीक है, तो आपको पहली 5 क्वांटिटीज पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू आखिरी के 2। मैं फिर भी बता दूंगा क्या इस पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको जनरल नॉलेज का, तो ये पता तो रहना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर। हाँ sir. करेक्ट। तो जैसे भी आप समझो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है। टाइम क्या है? तो वेलोसिटी देखो इन फॉर्मूले से बना होगा। तो फंडामेंटल जो हमने क्वांटिटीज को लिया हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी आप फिजिक्स में फॉर्मूला बना लो या कोई भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला बना लो, ये जो फॉर्मूला है ये इन्हीं सब 7 डेराइव्ड सॉरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बन रहा होगा। और इन फॉर्मूलेस को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंट डेराइव्ड किससे बन रहा है? फंडामेंटल से बन रहा है। समझ में आई ये बात? डेराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड मतलब क्या आप समझते हो? मतलब बताओ, देखो इंग्लिश में डेराइव्ड का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश लैंग्वेज में डेराइव्ड का मतलब क्या होता है? Sir, it means like It makes. मेक्स कब यूज करते हो? कैन यू मेक्स वन स्टेटमेंट यूजिंग दिस वर्ड डेराइव? आई हैव डेराइव्ड दिस sir, this word conclusion is from, derived from Roman language. yes, I have derived this conclusion seeing this episode. करेक्ट, आई हैव डेराइव्ड दिस कंक्लूजन सीइंग दिस एपिसोड, ऐसा बोल सकते हो। मान लो एक स्टेटमेंट है। सो नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट, व्हाट डज दिस वर्ड हियर मींस? यू डेराइव एनी फॉर्मूला यूजिंग दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से आप एक कोई फॉर्मूले को बना सकते हो। समझ रहे हो? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज हाँ के सर। कॉम्बिनेशन से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हो, तो उसको हम डेराइव बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो ना? ओके, तो ये मेरी 7 फंडामेंटल Sir. क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों पहली 5 याद रखनी है, पहली 5 पे ज्यादा फोकस करना, और आखिरी के नहीं भी के तो भी चल जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, बट फर्स्ट 5 पे तो ध्यान रखना। तो बच्चों समझ में आए? जिसका भी डाउट है डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, मैं भी आऊंगा उस पर और डिटेल पर आऊंगा। समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes sir. समझा सर। तो अब देखो समझ मेरे गया। पास क्या होता है, टू मेजर एनी क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, हमने 2 यूनिट्स डिफाइन किए। कौन कौन से यूनिट? एक एसआई यूनिट जिसको आप एमकेएस सिस्टम भी बोलते हो, करेक्ट। इनफैक्ट आप इसको एमकेएसए भी बोल सकते हो। एमकेएसए, मैं बताता हूँ एमकेएसए क्या होता है, ठीक है। और एक मेरा होता है एम्पियर भी होता है क्या उसमें? हाँ, एम्पियर, एंड के कैन बी किलोग्राम एंड के कैन बी केल्विन आल्सो। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करता है, ठीक है। सर, so it should be MKS AK.
ना के फॉर इसमें भी K is मास आ गया ना Kelvin. There किलोग्राम, should be Yes, two. Kelvin. What is and kilogram temperature then? आ गया, तो What is MK से भी kilogram? कभी कभी लिखते हैं इसको, एंड वी ऑल्सो हैव CGS यूनिट, ठीक है, ये तो ये मालूम ही होगा, Centimeter, gram, second. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखो मास का बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, The Newton. क्या होता है, Sir, kg. Kg. किलोग्राम, तो मालूम है आपको, वेरी kg. गुड। kg. CGS कितना होता है, Gram. Sir, gram. ग्राम होगा। Gram. लेंथ बताओ, Centimeter. Centimeter. In CGS. SI, In CGS. CGS centimeter. MKS. SI kilometer. किलोमीटर, Sir, meter. Meter. In MKS system. MKS में मीटर होगा ना, मीटर किलोग्राम, और टाइम का क्या होता है, Second. Second. Both. Sir, in both. Sir, actually there is FPS system also. Foot pound second. फुट पाउंड सेकंड, करेक्ट, वो भी बोल सकते हैं FPS। FPS में क्या होगा, मास विल बी इन Sir, पाउंड, it is from England. यस पाउंड्स, लेंथ इज इन Foot. टाइम, बट दिस नॉट सो मच यूज्ड। Yeah, sir. अभी I know that, but I just told it. करंट बताओ, करंट का यूनिट क्या होता है, देखा था हमने, Ampere. एम्पियर, वेरी गुड, Ampere. यहाँ पे भी एम्पियर ही है। टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, Kelvin. Kelvin. केल्विन, ठीक है। और सर हम CGS में टेम्परेचर का क्या लिखते हैं? केल्विन, यहाँ पे भी Kelvin only यहाँ है। पे कुछ यूनिट नहीं है, सीजीएस में केवल यहीं पे खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना, खत्म यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया MKS, एम मतलब मीटर किलोग्राम केल्विन सेकंड एम्पियर, ठीक है, And Kelvin also है। यस। अब बच्चों देखते हैं कुछ डेराइव, तो अच्छा, तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे पढ़ोगे, देयर समथिंग कॉल्ड एज मोल कांसेप्ट और ये सब चीजें, करेक्ट, तो वहां पे हम क्या करते हैं, गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, Sir, how is that possible? या देयर आर वेज ऑफ डूइंग दैट, वी डोंट डू इट मैकेनिकली, बट देयर आर वेज ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, ठीक, तो कितने कितने पार्टिकल्स एंड ऑल दैट, तो वो सब चीजें जो हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ मैटर, उस सेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोल्स। तो आप पढ़ोगे मोल्स क्या होता है, मोल्स इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, ठीक है, तो जैसे दिस इज एज हाई एज 6.023 into 10 raised to 23 molecules, ठीक है, Oh my god. 1 moles of a gas The atom, 10 raised to 23 is a lot. this is a lot. Sir, that the equation you wrote, that is for what means? For what ये matter? जस्ट मैंने बताया आपको, मोल्स का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ Molecules. मैटर प्रेजेंट कितना है किसी भी सब्सटेंस, Molecules. ठीक है, जस्ट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान में रखो, हम पहले 5 पे ज्यादा फोकस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला का मतलब क्या हुआ, Candela? कैंडेला, ये Oh, okay, sir. Heard it Cinderella. कैंडेला, कैंडेला, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या क्या हो गया, ये क्या आपको बता रहा है, कौन सा पैरामीटर बता रहा है, जैसे सन है, Intensity सन of कितना light. ब्राइट है, Intensity of light. या सन कितना ब्राइट है, अब देखो आप रूम में एक ट्यूबलाइट लगाओ तो लाइट कुछ इंटेंसिटी मिलेगा, 4 ट्यूबलाइट लगा दो तो और ज्यादा और इंटेंसिटी, ज्यादा होगा सर, मतलब मोबाइल में भी जितना आप इंटेंसिटी कम, ब्राइटनेस जो रहता है Sir. मोबाइल का, तो मतलब जितना ज्यादा एरिया उस ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। यस यस, मोबाइल में भी देखो ना, आपके एक ऑप्शन रहता है ना जहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, yes, डिपेंडिंग sir. ऑन योर सनलाइट या Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन लाइट अराउंड यू, तो इट इज टेक्निकल। यस यस, तो ये जो रहता है मतलब कितना लाइट आपको मिल रहा है डॉलर, ये सब हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है, Sir, you can measure earthquake also. On Richter वो आई scale. थिंक दैट इज व्हाट, अर्थक्वेक हम किसमें मेजर करते हैं, Sir, Richter scale. रिचर्ड स्केल, हाँ रिचर्ड स्केल, सर रिचर्ड स्केल, रिचर्ड स्केल, व्हाट इज द नेम, रिचर्ड
Sir, RICHTER. रिचर्ट, No, sir. Richter. हाँ या रिक्टर, RICHTER. आर, scale. ये ना, No, sir. Sir, RICHTER. RICHTER, ठीक है। Sir, we got it that you are saying Richard scale. However, the spelling was different now. But ठीक है, तो ध्यान रखो रिक्टर स्केल पर आप क्या मेजर करते हो, अर्थक्वेक मेजर करते हो, ठीक है। पर ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखो। हाँ, इससे आपको क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो पूछ सकते हैं इसमें। एनीवेज, yes, sir, मेरे एक चैप्टर था उसमें EVS में मेरा। चलो, तो ये दोनों यूनिट्स भी याद रखो। Sir, मोल्स can एंड also use a कैंडेला, seismograph. यहाँ पे लिख देते हो Sir, sir, we can also use a seismograph. हाँ, यस, That It's an instrument that we can use to measure earthquakes. तो चलो अब देखते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। अच्छा, Oh, sorry, sir. My hand was raised. ओके ओके, 1 किलोग्राम has how many grams? 1000. 1000 times. तो 1000 को 10⁻³ लिखते, मालूम है कि नहीं मालूम है? Sir. yes. Yes, sir. You know the meaning of 10 this raised. 10⁻³ बता चुका हूँ वैसे तो मैं। 10 raised to 3 equal to 10 into 10. 10 cube. Means 1 with 3 zeros is 1000. या अगर मैंने 2 to the power 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो, 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2. कितना हो जाएगा ये? 16. 16. ठीक है, तो 1 किलोग्राम इज 10⁻³ 10 raised to 3 grams. 10⁻³। चलो, तो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनका मतलब ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ग्राम में ही देख लेंगे। चलो, तो इसी तरह 1 Sir, किलोमीटर, we are going to complete our And I am mute. किलोमीटर हैज हाउ मेनी मीटर्स? 10 raised to 3 meters. 10 raised to 3 meter. 1 चलो अभी बताओ मुझे 1 क्या बोलूं आपको अभी, 1 मिलीमीटर Sir, this is easy. हैज हाउ मेनी मीटर्स? Sir, 10 raised to 6 10 meters. raised to गलत, 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6 meters, sir. गलत, 10 raised to 4. 10 raised to 4. Sir, 0.005. गलत, Sir, 10 raised to minus 4. 10⁻³ -3. -3s, ठीक है। अगर मैं, चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक टेक्निक बता रहा हूँ, उससे आप कोई भी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, तो बट ठीक है, कुछ कुछ चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे किलो लिख लो, ठीक है। फिर किलो के बाद क्या आता है? किलो के बाद क्या ले सकते हो? डेका ले सकते हो। Decameter. किलो पर, ठीक है, किलो इज व्हाट, 10⁻³ डेका क्या होता है? 10⁻1। तो यहाँ पे 10⁻0 आ गए, तो कुछ नहीं है ये। Hecto. फिर क्या आता है? Sir, hectometer. Sir, hecto. Sir, Sir, हेक्टो के बाद क्या आता है? Decimeter. Decimeter. Sir, hecto ना? हेक्टो यहाँ पर आएगा, 10⁻6, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको। बताओ डेसी के बाद क्या आएगा? और उसके बाद Hecameter. Hecameter. Hectometer. है क्या? ऐसे थोड़ी ना चलता है। Milli, centi, मीटर, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो. ये क्या बोल रहे हो? गाना है क्या? मिली, क्या मिली, Milli, centi, डेसीमीटर, decimeter, deca, hecto, kilometer. Decimilli. Heki. Teki. आप लोग तो गाना बना सकते हो, कंपोज कर लो फिजिक्स का सॉन्ग। मिली मिली sir told Sir, us. can I tell the song? Milli, कौन सा centi, song? decimeter, deca, hecto, kilometer. Sir, just to remember this sentence. King Henry died, but mother didn't cry much. Sir, and also King Hector died Monday drinking chocolate milk. चलो 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 चलो, बात नहीं। चलो बताओ क्या है आप, डेसी के बाद क्या आता है?
Sir, king. मीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटी 10⁻⁻2 को क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? सेंटी यूज करते हैं, ठीक है? सेंटीमीटर सेंटीआई, No, sir, cent. यस, इसके लिए हम यूज करते हैं सेंटी। क्या यूज करते हैं? सेंटी। सेंटी इज हाउ मच? 10⁻²। फिर इसके बाद क्या आता है? मिली। मिली होता है 10⁻³ ठीक है। फिर क्या होता है? हो गया। सर हो गया ना? और भी होता है 10। Like- सर माइक्रोमीटर देन एंगस्ट्रॉम हाँ, एंगस्ट्रॉम ठीक है। 10⁻⁷ सर देन डाल्टन नैनो आता है, नो सर नॉट यहीं तक डाल्टन जाता है अभी। सर इसके एंगस्ट्रॉम आगे इज 10⁻⁷ दो, इट शुड कम इन मिडल। नैनो नहीं, -7 देखो यहाँ पे 3 का भी डिफरेंस है। ये सर 10⁻⁻. एक्चुअली डाल्टन आफ्टर दैट क्या क्या? आफ्टर अरे दैट सर सर डिफरेंस ऑफ 3। नहीं, मैंने 3 के डिफरेंस में लिखा है। हाँ अच्छा ठीक है पहले छोड़ के 1 2 3, अदरवाइज इट इज रिटन इन 3। अदरवाइज हेक्टा सर यहाँ वुड पे राइट आता है, बिटवीन डेका के मिली बाद एंड माइक्रो। हेक्टा आता है, फिर ओ हाँ डेका। अच्छा ठीक है डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टो किलो, बट हेक्टो का इतना जरूरत नहीं रहता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फिर इसका चाहिए तो मेगा लिख सकते हो। सर आफ्टर किलो देयर कम्स मेगा आल्सो 10⁻⁶। मेगा 10�6 हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, मेगा के बाद गीगा एंड ऑल दैट। सर आई डोंट नो व्हाट कम्स आउट तो ऑफ आपने देखा मेगा। होगा कंप्यूटर में आप बोलते हो हाँ मेगाबाइट, सर किलोबाइट, मेगा बिलियन Byte, गीगाबाइट, टेट्राबाइट, एटाबाइट और समथिंग जेटाबाइट। megabyte, gigabyte, Gigabyte, yottabyte also, yottabyte. yottabyte. योटाबाइट, Zettabyte also is there. अच्छी I think it is yedabyte or something like ओके ओके, that. ठीक है। आपको फिजिक्स में वो यहाँ तक ही रहेगा, फिजिक्स में यहाँ तक ही रहेगा, Yedabyte. ठीक है। जाने तो Okay, अब sir. और भी और मतलब जा सकते हैं कहीं, Sir, that is smaller than nano. बट ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अब सपोज अगर मैंने बोला आपको, अब देखो इसको, इसके सिंबल्स क्या क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। ओके, तो जैसे फॉर Mega is एग्जांपल capital M. क्या? हाँ, मेगा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एम। एनजी एम, ओनली एम। Only M, right? बाय सिंबल K, capital K. सर एमजी But मैग्नीशियम actually small K, sir, small K. Sir, kilogram is small K. No, Kelvin is बड़ा K capital K. Sir, it's Kelvin capital is K capital and small g. किलोमीटर Small m. Capital K, small m. Okay, okay, let it be. जी, लाइक ऐसे ही ऐसे बोलते हैं। सर केल्विन आ रहा हूँ। नहीं, K is not Kelvin, K is for kilo over here. K is not Kelvin. ये टेम्परेचर sir. कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी ना। का नाम Sir, मतलब ओके, symbol. अब यहाँ पर क्या करते हैं? Symbols. ये D रहता है, Small d. C, small c, small m. इसको D D. zero version. No, एंड दी सोशल जब एक सोसाइटी U बनाओ और U की डंडी थोड़ी नीचे कर दो, ये हो गया माइक्रो। इसका ग्रीक लेटर माइक्रो। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया? माइक्रो यूज कर लिया, बिकॉज एम नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। फिर नैनो, नैनो मतलब क्या? 10⁻⁻. N. समटाइम्स Sir, angstrom is A with अभी भी circle on चलती है top. नैनो कार, मालूम है ना आपको? हाँ sir. स्पेस बहुत छोटा होता है नैनो कार का। Sir, angstrom is A with हाँ, circle on top. एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, So, बट एंगस्ट्रॉम what इज is a nanocar? एंगस्ट्रॉम जब एक स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻. तो उसका एक साइंटिस्ट के नाम पर आर्मस्ट्रांग लिखा है ना बोल सकते हो Yes. 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़े बच्चों। sir, what is a nanocar? नैनो बताए तो 10⁻⁹। Sir, nanocar. नैनो कार पहले एक कार आई थी, अभी भी आपको मार्केट में दिख जाएगी, बहुत छोटी होती थी नैनो कार। वो इसी प्रिंसिपल पर उन्होंने Nano. नैनो कार हाँ, नैनो कार अरे वो नैनो पता नहीं कितने Ah, sir, I thought that was a literal car that is nanometers tall. नहीं ठीक है। अब देखो अब इनको यूज कैसे करना है। अब सपोज अगर मैंने आपको पूछा, मैंने आपको क्या पूछा? वन आप लोग बताओ, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स? बताओ कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ 10 का पावर व्हाट?
आप लोग पहले ट्राई करो इसमें, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना तो है। 10 to minus, Okay. yes तो sir, बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि एक बड़ी यूनिट एक ज्यादा छोटी यूनिट्स को कंटेन कर सकता है। 1 मीटर में ज्यादा मिलीमीटर रहेंगे, 1 मीटर में ज्यादा मिलीमीटर रहेंगे, बट ये कहना गलत होगा कि 1 मिलीमीटर में ज्यादा मीटर्स हैं, 1 मिलीमीटर में ज्यादा किलोमीटर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इस टेबल, इसको देखते कैसे हैं। तो अब कहाँ से स्टार्ट की, किलो से कहाँ तक गए हम, किलो से कहाँ तक गए, माइक्रो तक गए ना। हाँ सर। तब किलो में 10 का पावर देखो कितना है, ये टेक्निक है। हाँ, कितना है, 3 माइक्रो में 10 का पावर कितना है, minus 10 6, raised to minus 6. -6 पावर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 10 raised to minus 9. 10 to minus 9, -9 की +9। plus 9, Plus plus 9. Sir, 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 9 kilometers. यस, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to 9 micrometer. इसका, और इसका मतलब क्या हो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁹ माइक्रोमीटर। मतलब हमने 1 किलोमीटर को, ठीक है, 1 किलोमीटर को हमने क्या किया होगा, 10⁹ पार्ट में जब 10 into डिवाइड किया itself होगा तो 9 एक times. पार्ट उसका, दैट इज 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, Sir चलो means एक और 1 नंबर। billion. 1 billion तो micrometers. बच्चे इस टेबल को जल्दी से लिख लो, बहुत काम की टेबल है ये। अभी आपको जितने भी कन्वर्जन करवाने वाला हूँ इस टेबल पे लिख करवाने दिया वाला है, हूँ। तो लिख लिख दिया सबने, दिया है। Sir, what is that 10? चैट में डालना है बच्चे। सर मानो आपको भेज दिया, मैंने आपको भेज दिया। भेजा आपने, देखता हूँ बाकी सबको भी आने दो। मैंने वो गुजराती में बोला थोड़ा सा। Ane mute na. You want that? Don't mute. Let's trigger the punch. रुको रे, रेडी दिखा। The punch. What चलो is बता दो। dialogue? The punch is dialogue. And now you want bhindi? Why don't you eat it? ओके ओके ओके। अरे you are bhindi, that's why I eat नहीं, it. I'm not bhindi. आप You are only bhindi. So you eat yourself. No, I'm not bhindi. ओके, डोंट टॉक। You cry bhindi. देखो, मीटर जनरली हम कहाँ पे रखेंगे, 10⁻0 पे रखेंगे। ठीक है, इसको मैं करने से रिकॉर्ड हो रहा है। मीटर को कहाँ पे रखते हैं जनरली, 10⁻0 पे रखते हैं, इसलिए हमने इसको 0 रखा है। हमें कुछ भी हो सकता है, मीटर, ग्राम, फिर कुछ भी, कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो सकती है। तो अब हमें क्या बोला गया, 10 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर ना, 10 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो यहाँ से देखो, डेका इज गोइंग टू मिलीमीटर। ठीक है, डेका क्यों बोल दिया मैंने, किलो से मिलीमीटर, किलो से माइक्रो में जा रहे हैं ना। नहीं सर, मीटर से मिलीमीटर में। अच्छा ओके, मीटर से मिलीमीटर में जाना है। ओके ठीक है, ठीक। तो डेका मैंने क्यों बोल दिया, Sir, a cent. मैं तो आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो, मिलीमीटर में जा रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट से आप कहाँ पे जा रहे हो, मिलीमीटर पे जा रहे हो। तो अभी देखो, मिलीमीटर का यूनिट कितना, ये 10 का पावर कितना, -3। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, इसका देखो पावर कितना है, 0 है, 0 है कि नहीं है ये, इसका पावर। Yes, sir. Sir, 0 है. Yes, sir. इसका पावर, और 10⁻0 माइनस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 10 3? 10⁻3. सर -2। अरे centi is 10 raised to minus 2. मिली कितना है, -3 है ना। हाँ
Yes, sir. minus 3 which is equal to 10 raised to 3 millimeters. ठीक है, तो 1 meter has actually equals to 10 raised to 3 millimeters. ठीक है, 1 meter Yes, sir. has Give it correct. 10 raised to 3 millimeter and 10 meters therefore is 10 raised to 4. Eh? 10 raised to 6? 10 raised to 6. So 10 raised to 4. नहीं So नहीं 10 नहीं raised to sorry, 4. I'm sorry for this. That only, sir. My heart was thumping like that. नहीं Got a तो heart यहाँ attack. पे 10 raised to 4 हो जाएगा, ये ना 10 raised to 4 हो जाएगा. And you died munching on air. 10 into 10 raised to 3 millimeter which is equal to, ठीक है, I was correct. चलो तो ये दिस इज इक्वल टू 10 raised to 4 मिलीमीटर. तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स लिख रहा हूँ, अभी करके दिखाओ मुझे, ठीक है. ओके बच्चों, तो ये टेबल ध्यान रखना, ठीक है. ओके चलो अब बताओ यहाँ पर 1 डेकालीटर. Wow, sir. Wow, sir, actually, letter spelling is wrong. It should be L-I-T-R-E. अरे यार, L-I-T-E-R, that is American. Lol. जैसा भी कलर होता है ना आपका, कलर का ये जो है ब्रिटिश वर्जन है, COLOR. कलर इज व्हाट American. स्पेलिंग में C-O-L-O-R is American. यस एंड दिस इज ब्रिटिश. सो आई मीन sir, don't go in English. I'm bad at English. Very bad. तो अभी आप जो भी जनरली जो इंडियंस होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, पर ठीक है, इंग्लिश के भी कई सारे वर्जन्स हैं. Fun fact, I was top 5 in my age. In Maharashtra. Wow. Wow. Wow, so great. Yeah, see, I'm so great. I'm not nobody like you. And I burned. No one is going to laugh. चलो चलो जल्दी से सब I करो, laughed. बताओ मुझे. 1 2 But 4 मैं आपको दे रहा हूँ. I only say that majority means. 4 1. 3 Sir, can you please Sir, mute? I'm solving the first one. yeah, solve it. Sir, that is milliliter, right? ml. Or is that megaliter? Milliliter. No, that's megaliter. You consider it megaliter, we'll consider it milliliter. Okay? Why should I? You consider me. And Mega should is I- capital I letter told में you. लिखा है, ठीक है. Up. चलो जल्दी से बताओ इसको. चारों मुझे एक साथ दो, लेकिन ठीक है, आपकी नोटबुक में पहले सॉल्व करो, चारों एक साथ मुझे दो आंसर्स, ठीक. बच्चों हाँ, इधर sir, muted you. ओके इधर देखो. डेका लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है हमें, करेक्ट. तो डेका लीटर, डेका से मिली में जाओ. डेका का पावर कितना है? 1. डेका का पावर कितना है? 1. और मिली का पावर कितना है? तो हमें क्या फाइंड करना है? 1 डेका लीटर. इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं. तो 1 डेका लीटर, डेका हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे. इक्वल्स टू हाउ मेनी? Sir, I sent again. डेसी था ना, क्या क्या था? 1 डेका लीटर इक्वल्स टू Milli. डेका को मैं मिली में Sir, I कर. sent in at 6:11 p.m. ठीक है ठीक है ठीक है. तो 1 डेका को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो अब डेका का देखो पावर कितना है, हमें डेका से कहाँ पे जाना है? मिली पे जाना है ना, डेका से मिली पे जाना है. तो व्हाट वी विल डू इज 10 की पावर 1 मिलीलीटर, मिली की पावर कितनी? -3. 1 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया? 10 raised to 4 मिलीलीटर. तो ये 10 raised to 4 हो जाएगा ना. तो 1 डेकालीटर इक्वल्स टू 10 raised to 4 मिलीलीटर हो गया. ठीक है. Sir, but there is the point of 5 millimeter also. नहीं, डेका में नहीं है, डेका में नहीं है. तो कितना आया था मेरा ये? 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 raised to 4 मिलीलीटर ना. Sir, but it is डेका में कहाँ है? okay, sir. Okay, sir. अब 5 मिलीमीटर को Sir, but that one I wrote correct. अब देखो इधर ऊपर देखते हैं. 5 मिलीमीटर, इसको थोड़ा रब कर देते हैं. Sir, the second one I don't really know about the second one.
Oh, no. Sir, I sent again for the second one. या तो देखो जल्दी से देखो, अभी हमें क्या करना है, 5 10 raised to minus dash. मिलीमीटर को में कितने मीटर्स होंगे ना, तो 5 मिलीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो हमें अभी कहाँ से कहाँ जाना है, मिली से कहाँ पे जाना है, मीटर, मीटर इज 10⁻�0, मीटर इज 10⁻�0, ठीक है। तो हमें we have to go like this, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻, how much, -3 -0 मीटर्स, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। समझ में आई बात? हाँ सर। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक। ओके सर। समझ में आई बात? आई सर। तो इसको कैसे लिखोगे, 5 इंटू 10⁻³ ओके। 10 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, मैंने आपको 10 भेजा था। सेंटीमीटर सर, I sent this also. तो पहले 1 सेंटीमीटर में देख रहे थे कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो सेंटी से हमें कहाँ जाना है, किलो में जाना है। 10⁻⁻, सेंटी में कितने, -2, किलो में कितने, -3, तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻5 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 10 to minus 4 kilometers. 10 इंटू 10⁻⁵ कितना हो गया, 10 ये बच्चों ये मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सर चलो बता देता हूँ यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो ओके सर, पॉजिटिव 10 raised to 1 is into 10 raised to minus 5. तो कितना आ गया ये, 10 10 raised to minus 4. तो एक चीज ध्यान रखना, जब 1 भी अगर minus 5 is equal to यहाँ पे minus 4. x⁻m है, ये रुको एक सेकंड जरा, Sir, actually because x⁻m नीचे बताता हूँ, sir, because 1 minus 5 is equal to minus 4. या So 10 raised to minus 4. यस। तो रूल समझ लो ऐसे क्या होता है, x⁻m इंटू x⁻n कितना हो जाएगा, x⁻m प्लस n, ठीक है। x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n कितना हो जाएगा, x⁻m माइनस n, ठीक है। समझ में आया रूल कि नहीं आया? आई सर। रूल याद रखना, इसीलिए जब आप Yes, देखो x⁻m अपॉन x⁻m हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x⁻0 हो जाएगा, m माइनस m 0, इसीलिए x⁻0 1 हो जाता है हमारा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी ने पूछा था समझ ना रहे सर सर। x⁻0 1 क्यों होता है, इसलिए x⁻0 1 होता है, ठीक है। समझी बात कि नहीं बच्चों? हाँ सर, समझी। ओके। 40 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स हैं, तो अभी हमें क्या करना है, 40 मिलीग्राम्स हैव हाउ मेनी ग्राम्स ना, तो मिली से ग्राम में जाइए, मिली से ग्राम में जाओगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ -3 -0 ग्राम, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻³ रायन 3 ग्राम। तो हाँ, तो ठीक है, नहीं तो 40 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मच, 40 मिलीग्राम इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻, कितना आएगा यहाँ पे, अभी 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -2. -2 ठीक है। 10 raised to minus 2.25. 2.25 क्यों, 4 इंटू 10⁻²। Oh sir, 4 and 40 raised to minus 1. क्या क्या क्या, 40 raised to minus 1.
40, हाँ ठीक है, आप यू कैन राइट इट एज 4 into 10⁻⁻2 या 40 into 10⁻⁻3, दोनों भी सही है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? आई। आगे बढ़ें। ओके सर। सर कैन यू गिव ब्रेक? एक मिनट। So now you have to tell me 1 millimeter square is how many meter square? Yes, जल्दी से बताओ। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, 1 मिलीमीटर अभी आपको मालूम है, अभी आप ऊपर चार्ट में देख लेना। सर कैन आई टेल यू 1 आंसर? millimeter equal to 10 raised to how many, what power of 10⁻³ 10 raised to -3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो अब अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या कर दोगे यहाँ पे? 10⁻³ सॉरी, स्क्वायर करना है ना, सॉरी। सर यू डिड क्यूब। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। सर दैट रेज़ टू 2। ठीक है, सर -3 into 2 equal to -6 तो 2 कितना हो गया? -6 हो गया ये 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। Yay! ठीक है, That's when cube it will be 10⁻⁹ meter square. हाँ Sir, I just forgot to write the SI unit. यस। तो ध्यान रखो, कोई भी पावर होती है, मान लो x⁻m है, इसको अगर मान लो मैंने So what स्क्वायर was कर the दिया answer? तो ये हो जाएगा x⁻m into 2, या अगर मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो आंसर है ना आपके सामने। अगर मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? m into n। Sir, so the indices, so you have to multiply the indice into its indice. यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अंजलि? यस करेक्ट, 10⁻⁻⁻6। x⁻mn. ठीक है, एक और दूसरी टाइप का। Okay अभी sir. बताओ मुझे, 100 millimeter cube is how many meter cube? Sir, I sent. नहीं देखो, ये क्या है? 100 है यहाँ पे, 100 भी है यहाँ पे, तो 100 का वो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? Sir, is mine correct, Atmaja? Sir, Anay. किसी बच्चे का भी सही नहीं है, किसी बच्चे का भी सही नहीं है। गिव मीन पावर ऑफ 10। अब आत्मजा ने क्या दिया? Sir, I sent. Sir, I sent. नो 100 का पावर नहीं लिखते कभी भी। देखो चलो, देखो कैसे Sir, करें। sent. Sir, I sent दो। नहीं देखो, ये बच्चों यहाँ पे 100 लिख दे तो आप लोग कंफ्यूजन हो गया। 1 मिलीमीटर, अगेन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर, अभी हमें क्या करना है, इसकी पावर 3 मिलीमीटर टू द पावर 3 है ना ये, करेक्ट? Sir, one second, I'm sending. हाँ, तो अब इसको हमें क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। Sir, I sent. तो कितना? 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 100 into 10। देखो अभी हमें क्या पता चल गया? I'll just put it this way. I'll put it this way that 1 millimeter is equal to 10⁻⁻3. Sorry, I'm sorry. So 1 10⁻⁻27 1 millimeter then. cube is equal to 10⁻⁻9 9. मीटर क्यूब। ठीक है,
अब हमें ये अभी हमें 100 मिलीमीटर क्यूब फाइंड करना है, तो 100 मिलीमीटर क्यूब is equal to 100 into 10 raised to minus 9 meter cube, which is equal to 10 raised to minus 7 meter cube. ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? Sir, I sent that only. हम्म, Sir, actually I forgot to send meter square. Sorry, meter cube. हाँ तो वो I sent 10 raised to minus 7 meter. हमने भेजा था 10 raised to minus, हाँ अच्छा भेजा है आपने, ठीक है दीपांश, ठीक है। तो ध्यान रखने सब छोटी छोटी बातें बच्चों। Sir, what तो did अब you थोड़ा do? सा ये देखते हैं, यूनिट्स बनाने का काम थोड़ा सा करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन Sir, is this 2-hour class? नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा एक थोड़ा छोटा सा पार्ट रह गया, वो भी देख लेते हैं। अब अभी Sir, हम means is this class? को देखते हैं। तो Sir, देखो when बच्चों, will this ये मेरे class पास end? क्या है, ये ओके ओके, Sir, when will class end? क्लास विल एंड एट 7:15। Okay, sir. तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को, ठीक है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब अभी अगर मैं डेराइव फॉर्मूलाज बनाऊंगा, मतलब अभी यहाँ पर समझो, मान लो मैंने क्वांटिटी लिख दी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, लेट्स स्टार्ट विद वेलोसिटी। वेलोसिटी सबको मालूम है, करेक्ट? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का? Displacement upon time. Displacement upon time. यस, याद है बच्चों आप लोग को, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Time. तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बताओ क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट बताओ कितना हो जाएगा? Meter. Kilometer. टाइम का एसआई नहीं, मीटर होगा, एसआई यूनिट विल बी मीटर्स। Meter upon second. अगर मुझे इसको सीजीएस Upon second, yes. Sir, kilometer per second. सीजीएस में, CGS. Centimeter upon. Centimeter per second. Sorry. सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो, अभी क्या आप मुझे बता सकते हो, 1 मीटर अपॉन सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर अपॉन सेकंड? 100. 100 centimeter upon second. 100 आ रहा है, श्योर? हाँ sir. 1 meter is equal to 100 centimeter. करेक्ट। अब जरा मुझे बताओ इसको, देखो अब मैं डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में भी लिख सकता हूँ ना, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड? Sir, 1000. नहीं, ये आवर No, है। no, 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 no. Sorry. 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकंड्स? 360। Sir, 60,000. 60,000. No, 36,000. इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मुझे फाइनली बताओ आंसर कितना आ रहा है। यस, अभी कुछ बच्चों को सही आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोग क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट होमवर्क नहीं करते हो, तो इसकी वजह से आपका रिजल्ट डाउन हो सकता है। तो प्लीज होमवर्क किया करो, और आज जो होमवर्क दिया उसको पूरा करना है सब बच्चों ने। तो 1 किलोमीटर इज 1000 meters, 1 hour is 3600 seconds, ठीक है। Oh, sir, 1/3.6. 10 1 by meter upon. 36. बस अभी क्या कर देना है, 1 किलोमीटर 10.36. पर आवर, इसको अभी देखो कभी कभी किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख देते Means only 1 हैं, point. आपको इसको ना 1/3.6. आपको इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है ना, आपको इसको ऐसे लिख देना है 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलो, इसको ऐसे लिख लो, 1 किलोमीटर हैज 1 kilometer is 1000 meters upon 3600 hours. Now there is nothing more to this question apart from mathematics. ये 0 कट गए, 10 upon 36, तो 2। Oh, sir, मैंने उल्टा कर दिया. Sir, मैंने 3600 डिवाइड तो 1000 कर दिया. हाँ तो उल्टा कर दिया तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, उल्टा। अरे 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो याद रखो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो अगर आपको बोल दिया 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड, जल्दी से बताओ। 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड? जल्दी से चैट में बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सर 72 क्या?
देखो क्वेश्चन लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। सर सेंट कितना? अरे दीपांशु, दिस हैज टू बी मीटर पर सेकंड, आपने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिख दिया? ओ सर टाइपिंग मिस्टेक सर। सर सेंट फिर आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी। ठीक है, आपका पार्ट आंसर ठीक है बट यूनिट गलत है। ठंडे दिमाग से भेजो, ठंडे दिमाग से। Oh no 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 no. Sir, I'm making so many mistakes. Sir, sent. यस, अभी सही। तो देखो अभी मुझे क्या मालूम है, 1 किलोमीटर पर आवर जो है कितना है, ये यहाँ पे लिखा 5/18 मीटर पर सेकेंड। Sir, 5/18 into 72. तो 72 So, sorry, 5 into 72. करेक्ट। तो 72 into 5/18 360 upon 18. 20. 18 20. 18 4 is 72, तो 5 4 is 20 मीटर पर सेकेंड। 20, ठीक है। Sorry. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Oh shit. मैंने आपको भेजा था, आपने भेजा था, चलो ठीक है। नहीं पर मतलब पहले भेजा था मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आपको दिखानी होगा पर ठीक। Hello, Palash, are you there? यस, अन्य का भी सही। Yeah, I'm there. अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर कितना होगा? 1. 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर? सर 0.0001। No, that is wrong. Oh, sorry. यहाँ पर देखो There is matter of seconds and सिंपल है ये। hour आपको also. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम है? 3/2 x इक्वल्स टू Sir, y। no. Yes, sir. तो x को आप क्या लिख सकते हो? 2 इधर पर लेके जाओ, 3 इधर पर लेके जाओ ना, 2/3y लिख सकते हो कि नहीं? Sir, लिख सकते हैं. Yes sir, लिख सकते। मीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। दीपांशु प्लीज म्यूट। ठीक है, That was Ayush screaming, not me. ओके सब लोग म्यूट हो जाओ। तो बच्चों समझ में आए? किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर. ओके आगे बढ़े फिर। चलो अब एक और कन्वर्जन मुझे करके बताओ। अब देखो डेंसिटी मालूम है क्या होता है आपको? डेंसिटी Yes sir। Sir, क्या फॉर्मूला? mass upon volume, mass upon volume, mass upon volume. मास He got it। kg upon meter square, meter cube. यस। वॉल्यूम का देखो यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था वॉल्यूम को कैसे कैसे मेजर करते हैं। kg Nine upon into meter breadth। सर cube kg upon meter cube। और ग्राम upon centimeter एक cube. सेकंड आ रहा हूँ। ग्राम पर लेंथ cc। इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ना, तो वॉल्यूम का देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट निकालोगे वॉल्यूम का तो कितना आएगा? मीटर इनटू मीटर विच विल बी मीटर क्यूब। मीटर क्यूब. ठीक है, और मास का यूनिट क्या होता है? kg. केजी पर मीटर क्यूब होगा। kg पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. इसका ये ऐसा यूनिट हो गया। व्हाट इज सीजीएस यूनिट फॉर दिस? सर ग्राम अपॉन cc ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर। नेता बोलो सर जीमेल का सीसी लिख रहे क्या? सर एक्चुअली इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर. यस, ठीक है, समझ में आई Yes बात? sir। हाँ सर समझ मालूम में. वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर cc. 1 ग्राम 1 ग्राम पर cc। 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब. दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करो केजी पर मीटर क्यूब। 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब. जो भी आंसर आ रहा है चैट में लिख के बताओ मुझे। Oops, I told it. गलत भी हो सकता है आपका। छोटे यूनिट कौन से, बड़े यूनिट कौन से, देख लेना यहाँ पे। चलो इधर देखो,
अंजलि I आपको told कितना आ it. रहा है? अंजलि आपको कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से, अंजलि कितना आ रहा है? What? What did you say? You. Bhaiya. Yeah. ओके अंजलि जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? Sir, she left. No, no. सर भेजा है। भेजा है आपने? एक सेकंड देखो। अभी सब बच्चे म्यूट रहो, हाँ, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाता है। अंजलि का तो नहीं दिख रहा है मुझे। इसका आंसर भेजो अंजलि। Anna, stay muted. सर भेजा है। मैं फिर से भेजती हूँ। हाँ, you just send it again. I am not able to see. Palash, are you want to come down and play? अंजलि थोड़ा गड़बड़ कर No. दिया। चलो देखते After हैं। 28 minutes. No. इधर देखो। Anna, why don't you just put on the I quick have filter? Abhas. Okay. चलो। ओके तो इधर कर देखो, ठीक। तो तो यहाँ पर ना देखो बेसिकली हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। 1 ग्राम पर सीसी। अब आपको क्या मालूम है? 1 ग्राम इज एक्चुअली 10⁻³ किलोग्राम। होता है कि नहीं होता? 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम ना, ठीक है। क्योंकि देखो ग्राम क्या है? ग्राम एक छोटा यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, ठीक। तो ग्राम में कम किलोग्राम होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने 10⁻³ पुट कर दिया। वैसे 10⁻³ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला 10⁻1, इसका मतलब वो 1/10। तो मतलब अभी मैंने 10 में से केवल एक पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ? 1/1000। फ्रैक्शन पता होगा आपको ना, इस फ्रैक्शन का मतलब वो 1000 में से एक पार्ट लिया है, ठीक है। तो 1000 में से एक पार्ट इज अ स्मॉलर यूनिट, करेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10,000 ग्राम्स, इसका मतलब वो हुआ मैंने 1000 यूनिट्स ऐसे लिए होंगे उसके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम्स, ठीक। तो यस, सो नाउ और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अभी अभी हमें इसको क्यूब करना पड़ेगा। कितना हो गया? 10⁻²। तो -2 इंटू 3 कितना हुआ? 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है, करेक्ट। यस। तो अब बस, अब हमें क्या कर देना है? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना है। ये ग्राम है, ये 1 सीसी है, तो 1 ग्राम हैज 10⁻³ kg, 1 सीसी हैज 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ माइनस ऑफ -6 which is 8। तो इसको एक्चुअली जब आप सॉल्व करोगे ना, 10⁻³ तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ kg पर मीटर। देखो कैसे, मैंने आपको एक रूल बताया था, x/m टू x⁻n इज x⁻m/x⁻n इज x⁻m-n। ये रूल हमें मालूम है। तो अभी मेरा m यहाँ पे -3 है और n मेरा यहाँ पे -6 है, ठीक है। सो 10⁻³ माइनस ऑफ -6, ठीक है। तो कितना हो गया ये? -3 + 6 इज 3, 10⁻3। अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं?
बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही बात कि नहीं? ओके, Sir, you are not audible. Sir is on ghost mode. I think so. Sir, you are not audible. Sir started. Sir is not even recording. unmute. ओके सॉरी। ओके चलो Sir, बच्चों, you- यहाँ पर अभी आई एम पुटिंग सम क्वेश्चंस ओवर हियर। ओके लिसन टू मी, आई एम पुटिंग सम क्वेश्चंस ओवर हियर। आपको बताना है मुझे यहाँ पे मैं जो पूछूंगा 1 सेंटीमीटर, 7th वाले बताओ जल्दी से। 1 सेंटीमीटर इज डैश पार्ट्स ऑफ अ मीटर। यस बताओ जल्दी से। 1 सेंटीमीटर इज डैश पार्ट। Sir, I sent. Sir, me too. Sir, I forgot to number it. Sir, I also sent. यस पांचू का सही है। Sir, मेरा बराबर है। आयन किधर से आ पांचू का गया? सही है। And is not here. Football class. रात मुझे नहीं देखो Sir, अन्ना अभी Sir, मैंने मेरा आपको बताया। बराबर है पर इधर देखो 1 सेंटीमीटर में देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? So 1/100. Oh, sir, sorry. Sir, 1/100. 1/100 parts. Yeah, 1/100 1/100 मीटर ना। मतलब 1 मीटर को जब तुम 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक Sir, I told 100 में you. से एक पार्ट ले लिया हमने, दैट इज Sir, 1 मैंने by 100 का 1/100 ही भेजा। ये बताओ Sir, मैंने भी मुझे लगा कि 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर पर होते? यस जल्दी से बताओ। 1 माइक्रोमीटर में 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। सर माइक्रोमीटर मुझे नहीं पता। हाँ सॉरी पता है ना? हाँ सॉरी। Sir, could you please repeat? It's there on the screen. 1 माइक्रोमीटर इज डैश पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। ओके Yeah. Shut up. Shut up. Yeah. तो देखो सेंटीमीटर का पावर कितना होता है? Sir, I cannot find the chat. Sorry, 7. देखो सेंटीमीटर इज व्हाट 10⁻² Where is chat? -2। माइक्रोमीटर क्या होता है? Sir, done. माइक्रोमीटर Sent. Sent it. -6 ना। माइक्रोमीटर इज करेक्ट। माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻। Sir, got it. तो सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में जाओगे तो कितना हो जाएगा? Sir, sent. And it is a lot of zeros. माइनस ऑफ -6 Hey, you gas leak. -2 + 6 You guess wala man. 4। तो बेसिकली 1 we सेंटीमीटर have gas. 1 सेंटीमीटर हाउ मच माइक्रोमीटर, हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स? 10⁻4 माइक्रोमीटर्स। Sir, 10⁻4. तो यहाँ पे 10⁻4 आएगा क्या? नहीं. नहीं. तो माइक्रो अभी हमें कहाँ पे जाना है? 10⁻2 सेंटीमीटर में जाना है ना। मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, 10⁻7. सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है? हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें माइक्रो से सेंटीमीटर में जाना है ना। तो 10 का पावर कितना होगा? -6 माइनस Sir, 1/10 million parts. यस। तो 1/, देखो ये 10⁻4 10⁻⁻7. इधर देखो बच्चों, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर ना, करेक्ट? तो 1 माइक्रोमीटर इज 1/1 2 3 4 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर. अच्छा इस तरह के तो आपको क्वेश्चंस आते ही हैं सर 2-9. या अभी देखो आपको एक और -7 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको दूंगा थोड़े से। -7 आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, ठीक है? How is it possible? ओके देखो अभी ये 31st वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अच्छा. Okay. 31st, sir, I cannot see. कैनॉट सी और Sir, बड़ा what? Sir, इतना बड़ा chat. हैं? मैंने what are you saying? Sir, इतना बड़ा chat कैसे हो गया?
सॉरी दिख रहा है अभी 31st क्वेश्चन? Sir, can you zoom out little bit? मोर जूम आउट. अभी भी जूम आउट नहीं करना होता, जूम इन करना होता है. जूम आउट करना होता है. इट इज टू मच zoomed. तो ये हाउ है. F0 Zoom has आपको become बेसिकली a अभी thing. AB डिस्टेंस बताना है कितना हुआ. हाउ मच इज द डिस्टेंस AB? Sir, is my answer correct? Heat. हाउ मच इज, यहाँ पे हाउ है. हाउ मच इज द डिस्टेंस AB? बच्चों ये कौन सा स्केल है बच्चों? ये मीटर स्केल है. तो मीटर स्केल कहाँ से Sir, कहाँ I तक understood होगा? that, but the options are in centimeter. मीटर स्केल कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 100 मतलब ये जो है ना, ये दिस इज 50 सेंटीमीटर, 1 hectometer long. 60 सेंटीमीटर. ये एक्चुअली में ऐसा है 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. इट इज लाइक. Oh, okay, sir. तो सही है, एक्चुअली सही है. ठीक है. तो किसने Sir. बोला था मीटर स्केल है? Yeah, sir, I was confused about that only. तो यहाँ से लेके यहाँ तक 44 centimeter. 60 to 100 40 सेंटीमीटर हो गए कि नहीं हो गए? 40. हाँ सर बराबर. और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर हो गए? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर हो गए? 4 सेंटीमीटर. 44. This is Sir, I sent. 4 सेंटीमीटर. Now what you said, sir told the answer. ठीक है. Don't do this chatter आवाज. And I sent more than half times ये after it is told. The poor dude skill is broken. Sir, where did you go? So what was that? Broken skill. 33 बताओ. A broken scale as shown in the diagram is given. Using that, which of the following method is correct method of measurement if measurement is started from 1 centimeter mark? बताओ क्या करोगे? Adding 1 centimeter to the final answer? क्या करोगे यहाँ पे? जल्दी से बताओ. और ऑप्शन है? नहीं. 33rd जल्दी से बताइए बच्चों. Sir can we send in chat? Sir, I'm just chat typing the में- letter. Sir can we send it? हाँ चैट में भेजो. चैट में भेजो. Sir, I just sent the letter. क्या हो गया? Sending. Sir, I just sent the letter. अच्छा. Sir, we only have 7 Oh wait, 1 minutes minute, left. sir. 1 minute, sir. I'm being Actually, sent. sir, 6. Sir, is my answer correct? अंजलि का सही है केवल. अंजलि का सही है और Oh shit! Sir, I sent again. गलत. देखो इधर. ठीक बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये. Sir, please tell the letter. हाँ बता रहा हूँ. बता. देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से आपने जो मेजरमेंट स्टार्ट की कहाँ से की है? 1 सेंटीमीटर मार्क से करिए. ठीक है. तो अब सपोज मेरी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मान लो ऐसा. ठीक है. कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 4 centimeter. 4 में आप क्या करोगे? ऐड करोगे +1 या 4 में सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस? Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल आंसर. Yes sir. ठीक है. समझी बात? हाँ sir. Yes इस sir. तरह के आपको टूटा हुआ स्केल और ये सब होमियो में पूछते टूटा हुआ स्केल. Sir, there are सर broken scales everywhere. नहीं सर, हम एक्चुअली खुद का स्केल ले सकते हैं और उसको तोड़ दे सकते हैं और फिर हमें ऐसे. ठीक है. चलो It will 32 be a बताओ waste of जल्दी से. scale. 32 बताओ. क्वेश्चन नंबर I don't 32. have any scale. चलिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 बताइए. Because of the. 32. Okay sir. Sir, this is some weird question. जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? If density of a substance is 2 gram per centimeter cube, which of the following statements is true? Correct. 2 gram per centimeter cube. Correct. Mass of the substance having volume 2 cubic centimeter. ये सही है क्या स्टेटमेंट?
नो सर। गलत है। तो देखो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? देखो जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब देखो क्या होता है। अगर मान लो मैंने बोला वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वाटर का डेंसिटी अगर मैं बोलूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब हुआ जब हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, 1 सेंटीमीटर का क्यूब लोगे, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। तो जब आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब लोगे यहाँ पर, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका जो मास है वो कितना होगा? 1 ग्राम होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो अब देखो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब लोगे तो उसका मास कितना होगा? मास ऑफ सब्सटेंस हैविंग वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 2 ग्राम। तो ये सी वाला ऑप्शन लग रहा है सही। ठीक है, अगर मैं आपको बोल देता यहाँ पर मरकुरी, जैसे मरकुरी का डेंसिटी होता है, मरकुरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ? जब आप एक क्यूब लोगे जिसका वॉल्यूम जो है ना, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, ये है इसका। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब हो गया। तो इस 1 मीटर क्यूब में जब आप इस मरकुरी को भरोगे तो इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 13.13600 kg। ठीक है, आपका ऐसा ऑप्शन नहीं, 136,000 3 जीरो दे देगा, 136,000 और 13.6 और 1360 kg। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला 13,13620, करेक्ट, 13620। तो जब आप 1 मीटर के इस बॉक्स में मरकुरी भरोगे तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 13600 kg। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर। नहीं सर। तो डेंसिटी का मतलब याद रखना है। डेंसिटी का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में जब आप उस सब्सटेंस को डालोगे तो उसका मास होगा 2 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलो, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो पहले तो आप आपका प्रीवियस होमवर्क करो, इसके बाद मैं आपको दूंगा इसके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, तो विल एंड दिस सेशन देन। कुछ डाउट किसी का? नो सर।